You're welcome back to the YouTube channel of City Heights Public School, Barabanki. Today I will teach you 7th chapter of Science of Class 4th. And your 7th chapter is Organ Systems of Human Body. ठीक है, अबाउट द लेसन, इस लेसन बताया जाएगा आपको स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। इसको एक बार हम फिर से समझा देते हैं। स्केलेटल सिस्टम यानी कि जो आपका ढांचा होता है, हड्डियों का ढांचा, उसे स्केलेटन बोलते हैं। मस्कुलर यानी कि मसल्स जो होते हैं उसे मस्कुलर बोलते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि इसमें आप सांस लेने की व्यवस्था है, श्वसन तंत्र कहा जाता है, उसे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो चीज़ें सर्कुलेट होती हैं हमारे शरीर के अंदर, लाइक दैट ब्लड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स जैसे कि आप जो चीज़ खाते हैं वो जब पच जाता है उसे डाइजेस्टिव कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसका मतलब होता है जो भी हमारे शरीर की गंदगी है, जो बेकार की चीज़ें हैं वो बाहर आती है, उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम, इसे हिंदी में स्नायु तंत्र कहते हैं। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो नर्व यानी कि जो चीज़ें जिसे अब हम समझते हैं, सोचते हैं, अपने दिमाग को चीज़ें पहुंचाते हैं, वहाँ दिमाग हमारा पूरे शरीर को मॉनिटर करता है, उसे वो सब नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी वर्क लाइक ए कॉम्प्लेक्स मशीन, कहता है कि जो हमारा शरीर है वो एक बहुत जटिल मशीन है, मैकेनिज्म है। ह्यूमन बॉडी हैज मेनी ऑर्गन्स व्हिच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते आउटसाइड यानी बाहर से, सच एज हार्ट, आप हार्ट को नहीं देख सकते, किडनी नहीं देख सकते, लीवर नहीं देख सकते, ब्रेन नहीं देख सकते, इटीसी। कहने का मतलब ये है कि चाहे हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, ब्रेन हो, इटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें जो इनसाइड है हमारी बॉडी में उसे हम नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। इन्हें क्या कहा जाता है? इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि अंतर के, हमारे शरीर के अंदर जो अंग हैं उसे इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, और जो ये सारे ऑर्गन्स हैं ये कुछ विशेष फंक्शन करते हैं। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द स्केलेटन, और इनकी जो सुरक्षा करता है, कौन करता है? हमारा ढांचा, हमारे शरीर की जो हड्डियों की बनावट है वो इनकी सुरक्षा करता है। एंड द स्किन, और कौन करता है? स्किन करता है। ऑल दीज ऑर्गन्स, ये सारे अंग वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेन, और ये सारे अंग काम करते हैं किसके निर्देशन में, किसके डायरेक्शन में? ब्रेन। ब्रेन का मतलब समझते हैं? दिमाग। ओके, फिर आता है when many organs of the human body perform a particular task unitedly, ठीक है। when many organs, जब ढेर सारे ऑर्गन ऑफ ह्यूमन यानी कि इंसान के बॉडी परफॉर्मेंस ए पर्टिकुलर टास्क, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो जब पर्टिकुलर एक निश्चित टास्क पे काम करते हैं, दे फॉर्म ए ऑर्गन सिस्टम, उसे कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। सच ऑर्गन सिस्टम है स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, जैसा कि हमने आपको अबाउट द लेसन में बताया है। ओके, इसके बाद आता है आपका ये आपका खत्म हो जाता, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें डिटेल में बताया जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आता है आपका स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, ढांचा, हमारा ये ढांचा। ओके, स्केलेटल सिस्टम जो हमारे ढांचे की व्यवस्था है, ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ 206 बोन्स। आप लोगों को पहले से पता है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। दीज आर स्ट्रांग एंड वाइट इन कलर, ये बहुत मजबूत होती हैं और रंग में वाइट होती हैं, सफ़ेद होती हैं। ऑल दीज बोन्स फॉर्म ए फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन, और ये सारी हड्डियाँ अपना जो फ्रेमवर्क बनाती हैं उसे ही स्केलेटन कहा जाता है, जैसा कि ऊपर हमने बताया है। व्हिच प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि हमारे जो शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं उनकी सुरक्षा भी करती हैं। ऑल दीज बोन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय जॉइंट, ये सारी हड्डियाँ जॉइंट के अकॉर्डिंग एक दूसरे से जुड़ी रहती है। विच कैन ट्विस्ट, टर्न एंड मूव आवर बॉडी ड्यू टू दीज जॉइंट ओनली,
ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर, हमारे जॉइंट मूव कर पाते हैं। ओके। मस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन बॉडी हैज मोर देन 600 मसल्स। कहा जाता है कि हमारे शरीर यानी कि मानव शरीर के अंदर 600 मसल्स होती हैं। ठीक है। दीज मसल्स आर वेरी सॉफ्ट, और ये मसल्स हमारे बहुत मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ऑल दीज मसल्स हेल्प टू मूव द बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन्स। इन्हीं मसल्स की मदद से, इनकी हेल्प से हमारा शरीर या हमारे शरीर के अंग मूव कर सकते हैं। दे आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड प्रोवाइड ए यूनिक शेप टू द बॉडी। इसी मसल्स की वजह से हमारा जो बॉडी का शेप है वो यूनिक दिखता है और एक दूसरे से अटैच रहता है। द बोन्स एंड द मसल्स वर्क टुगेदर सो दैट द बॉडी मूव। बोन्स और मसल्स दोनों साथ साथ काम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी, हमारा शरीर मूव कर पाता है। मसल्स आर ऑफ टू काइंड्स, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। मसल्स दो प्रकार की होती हैं, एक वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री। नंबर एक, वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं? We can move these muscles are per our will because these are joined to the bones which we can control. वो मसल्स जो हड्डियों की जॉइंट होती हैं, लेकिन उनका कंट्रोल कर पाती हैं। ठीक है। जैसे कि कोई पैर मोड़ना है, हाथ मोड़ना है, तो इसको कंट्रोल करती है हमारी मसल्स करती हैं। द हैंड एंड लेग मसल्स आर वॉलेंट्री मसल्स। जैसा कि हमने बताया, हैंड और जो पैर हैं यानी कि हाथ और जो पैर हैं, ये जो मुड़ते हैं या सीधे होते हैं, तो इनको कंट्रोल कौन करता है? मसल्स करते हैं, और इस मसल्स को बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। वी कैन वॉक, सिट, स्टैंड एंड परफॉर्म अदर वर्क्स विद देयर हेल्प। हम चलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं या अदर तरीके की परफॉर्मेंस करते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग या अपनी बॉडी के थ्रू, जो कि इसी मसल्स के हेल्प से या इसकी मसल्स की मदद से कर पाते हैं। ठीक है। आफ्टर दिस यानी कि इसके बाद आता है इनवॉलेंट्री मसल्स। मूवमेंट ऑफ सम मसल्स ऑफ द बॉडी इज नॉट इन आवर कंट्रोल। कुछ मूवमेंट में, ठीक है, इस मसल्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है। दे मूव बाय देमसेल्फ, ये खुद से मूव करते हैं। दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री बिकॉज दीज ऑर्गन्स डू नॉट हैव एनी बोन्स एंड आर इंटायरली मेड अप ऑफ मसल्स ओनली। कुछ बोन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मसल्स से बने होते हैं, उसमें उसके अंदर बोन नहीं होते, और ये अपने आप काम करते हैं। देर आफ्टर आता है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। जैसा कि हमने बताया था, रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब होता है सांस कैसे लेना है, श्वसन तंत्र इसे हिंदी में कहा जाता है। रिस्पायरेशन मीन्स ब्रीथिंग इन एंड आउट ऑफ एयर। रिस्पायरेशन मतलब होता है हवा को अंदर लेना, ठीक है, और बाहर निकालना। ऑर्गन्स विच हेल्प इन ब्रीथिंग आर नोज, ट्राचा एंड लंग्स। जो ऑर्गन्स हैं सांस लेने में, जो ऑर्गन्स मदद करते हैं, उसमें नोज है, ट्रेचिया है एंड लंग्स है। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, द डस्ट पार्टिकल आल्सो इंटर अवर बॉडी। तो जो डस्ट पार्टिकल्स यानी कि जो धूल के कण हैं, वो भी हमारे शरीर के अंदर इंटर कर जाते हैं। द हेयर प्रेजेंट इन द नाजल कैविटी एक्ट लाइक ए सीव एंड प्रिवेंट दीज पार्टिकल्स फ्रॉम इंटरिंग इनटू आवर बॉडी। जो हम आप लोग फील भी किए होंगे कि हमारी जो नाक है जिससे हम सांस लेते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे बाल भी होते हैं और कैविटी भी होती है। और इसी की वजह से जब हम सांस लेते हैं, तो जो सांस लेने वाली हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं यानी कि धूल के कण होते हैं, वो आपके बाल और बाल में लगी कैविटी में चिपक जाते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर फ्रेश हवा जाती है। इसलिए कहा जाता है ओनली द फिल्टर्ड एयर रीच द लंग्स। इसलिए केवल छनी हुई हवा, अच्छी हवा, साफ हवा आपके शरीर को यानी कि आपके लंग्स को पहुंचती है। द लंग्स एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन। लंग्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एयर। आपकी जो ली गई सांस यानी ली गई हवा से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर देता है, बाहर कर देता है। दिस ऑक्सीजन मिक्स विद द ब्लड एंड रीच ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी।
ऑक्सीजन ब्लड में मिक्सअप हो जाती है और पूरे शरीर में पहुंच जाती है। ऑक्सीजन इज नीडेड टू बर्न एनीथिंग, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। द फूड इज बर्न्ड बाय द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, हम जो खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, उसको भी गर्म करना पड़ता है और वो ऑक्सीजन से होता है। और जब वो आपका खाना जलता है, गर्म होता है, तो वो आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू द बॉडी टू परफॉर्म डिफरेंट वर्क, और यही एनर्जी, इसी एनर्जी के थ्रू आप अपने शरीर से बहुत सारे काम कर पाते हैं। ओके, इसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो सर्कुलेट होता है हमारे शरीर में, ठीक है, जैसे कि ब्लड है या ढेर सारी चीज़ें हैं जो सर्कुलेट होती हैं। द वर्क ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज टू डिलीवर ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा जो सिस्टम है वो ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट में, अलग अलग भागों में सर्कुलेट करता है। दिस वर्क इज डन बाय द हार्ट, ये काम कैसे होता है? हार्ट के द्वारा, ठीक है। व्हिच एक्ट लाइक ए पंप, जो कि एक पंप की तरह काम करता है। द हार्ट डज दिस वर्क कंटिन्यूसली, आपको पता है कि हमारा हार्ट लगातार काम करता है, नॉन स्टॉप एंड थ्रू आउट लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर बिना रुके हुए हमारा हार्ट काम करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यहाँ पर हमारे शरीर में 2 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक होता है आर्टरीज एंड दूसरा होता है वेन्स। द आर्टरीज कैरी द प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज है ये हमारे शरीर में शुद्ध खून यानी शुद्ध ब्लड को या शरीर के सारे भाग में पहुंचाती है। वेरेज वेन्स कैरी द इम्प्योर ब्लड, और जबकि जो वेन्स हैं ये जो ब्लड भेजती हैं हमारे शरीर के सारे भाग में, शरीर के सारे भाग से लेती हैं और हार्ट को भेजती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा शुद्ध या प्योर नहीं होता। ड्यू टू दिस इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इसी इनफ्लो यानी कि अंदर लेना और बाहर भेजना ऑफ द ब्लड से खून को, द मसल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड कंटिन्यूसली, इसी को बाहर भेजना और अंदर लेना, ये जो लगातार प्रक्रिया होती है, ये इसी से आपका हार्ट जो है एक्सपैंड करता रहता है, फूलता है और पिचकता है, फूलता है, पिचकता है, यानी कि बार बार पंप करता रहता है। दिस इज नोन एज द बीटिंग ऑफ द हार्ट, इसे आप हार्ट बीट भी कहा जाता है। आप कभी भी आप अपने चेस्ट पे लेफ्ट साइड पे अगर आप अपना हाथ रखेंगे और फील करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कुछ धुक धुक हो रहा है। इन नॉर्मल कंडीशन द ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स इन ए मिनट। एक सामान्य इंसान की जो धड़कन है वो लगभग 72 टाइम्स होती है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में वो 72 बार धड़कता है। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन ले जाती है, एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और आवश्यक पोषक तत्व तो ले जाती है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के अलग अलग भागों, ठीक है। ओके, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद शेष चैप्टर नेक्स्ट यानी सेकंड पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।